श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ागांव में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में मनु के दंड संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु के दंड संबंधी विचार, मनु के दंड संबंधी विचार, मनु का मानना था कि ईश्वर ने जब राजा की उत्पत्ति की, जब राज्य की उत्पत्ति की, तो राजा या राज्य की उत्पत्ति से पहले दंड विधान की उत्पत्ति की। दंड विधान की उत्पत्ति की। अतः दंड विधान की उत्पत्ति करने के बाद में राजा की उत्पत्ति की, और ये जो दंड विधान है ये राजा के हाथों में सौंपा, तभी वह व्यक्ति राजा कहलाता। दंड विधान धारण करने से, दंड की शक्ति उसके पास आने से ही वह व्यक्ति राजा कहलाता। दंड विधान की उत्पत्ति मनु के अनुसार ईश्वर ने संपूर्ण जीवधारियों की रक्षा के लिए की। ईश्वर ने संपूर्ण जीवधारियों की रक्षा के लिए ईश्वर ने दंड विधान की उत्पत्ति की। तो मनु के दंड संबंधी विचार में दो बात हम स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि दंड की उत्पत्ति किसने की? ईश्वर ने की। क्योंकि तो समस्त जीवधारियों की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करवाने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने दंड विधान की उत्पत्ति। मनु के जो दंड संबंधी विचार है उसको समझना बड़ा ही सूक्ष्म है, लेकिन हम उसके जो दंड विधान के मनु के अनुसार तीन अर्थ बताए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन। मनु ने दंड के तीन अर्थ बताए मोटे तौर पर। मुख्य तौर पर मनु ने दंड के तीन अर्थ बताए। तो मनु ने दंड के तीन अर्थ कौन से बताए हैं? मनु ने कहा कि दंड राज्य की सर्वोच्च, दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। मनु ने दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति का। यदि आपसे पूछा जाए कि मनु के अनुसार राज्य की संप्रभुता का निवास किसमें करता है, राज्य की सर्वोच्चता का निवास किसमें करता है, तो राजा में नहीं, राज्य की सर्वोच्चता दंड और धर्म में निवास करती है। राज्य में सर्वोच्च गुण है धर्म और दंड, तो दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि मनु कहता है कि दंड विधान या दंड की उत्पत्ति करने के बाद में जो भी व्यक्ति राजा बनता है वो इस दंड शक्ति को धारण करता है, तभी वह राजा कहलाता है। अतः दंड ही शासक है, दंड ही नेता है, दंड ही राजा है। दंड ही शासन करने वाला है, दंड ही नेता है, दंड ही राजा है। दंड ही सब कुछ है। मनु के अनुसार दंड ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि दंड के द्वारा ही राज्य की सुरक्षा होती है, राज्य की व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से मनु धर्म, दंड और राज्य, धर्म, दंड और राज्य, इनका आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में वर्णन किया। मनु ने कहा है कि जैसे राज्य की सुरक्षा धर्म की सुरक्षा पर निर्भर करती है, धर्म की सुरक्षा दंड की सुरक्षा,
दंड के पालन पर, दंड को धारण करने पर निर्भर करती है। यानी जब राजा धर्मयुक्त होता है, दंड को धारण करता है, तो वह राज्य में व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करता है। जब राजा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करता है तो दंड, तो राज्य की सुरक्षा होती है और धर्म की भी रक्षा होती है। जब राज्य और धर्म की रक्षा होती है तो दंड भी सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से मनु कहता है कि दंड, धर्म और राज्य ही आपस में जुड़े हुए हैं। दंड है वो धर्म और राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जनता से धर्म का पालन करवाने के लिए आवश्यक। दूसरा, दंड का अर्थ मनु ने सेना के रूप में बताया है, सेना के रूप। एक अर्थ मनु ने दंड का बताया, दंड का सर्वोच्च शक्ति बताई जा रही है। दूसरा, सेना को भी दंड कहा, सेना को भी क्या कहा है, दंड। दंड क्या है, सेना। तो दंड का किसके रूप में, सेना। मनु ने दंड के दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, एक तो गुप्त और एक प्रकाश। तो प्रकाश जो रूप है वो सेना या बल है। दंड का जो सेना का रूप है, जो बल का रूप है, वो प्रकाश रूप है, प्रकाश। तो इस प्रकार से सेना के प्रकाश रूप के तौर पर, दंड के प्रकाश रूप के तौर पर, दंड के बाह्य रूप में उन्होंने सेना को स्वीकार किया। अतः मनु कहते हैं कि सेना भी धर्म के अधीन है, सेना भी धर्म के अधीन है। सेना मनमानी नहीं कर सकती, सेना धर्म के अनुसार व्यवहार करेगी। और जो अधर्मी राजा है उसको एक धार्मिक राजा द्वारा सेना के माध्यम से दंड दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मनु ने सेना को दंड का एक प्रकार बताया है, दंड का प्रकाश जो रूप है उसका रूप बताया है, दंड के प्रकाश रूप सेना और बल बताए हैं। इसी प्रकार से मनु ने दंड को एक अर्थ और बताया है और वह है अपराधी, अपराधी को दी जाने वाली सजा, अपराधी को दी जाने वाली सजा। दंड का एक रूप और है और वो क्या है, अपराधी को दी जाने वाली सजा। तो मनु ने कहा है कि दंड है वो अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में एक साधन है। अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में दंड क्या है, एक साधन। यानी जो समाज में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो समाज में धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, धर्म का पालन नहीं करते वो लोग हैं, इनको राजा द्वारा दंड के माध्यम से धर्म का पालन करवाना चाहिए। तो इनसे तीन उद्देश्य निहित हैं। एक तो जो जिसको पीड़ा पहुंची है उसको दंड के माध्यम से अपराधी को सजा दिए जाने से उसका मुआवजा मिल जाता है। और जो अपराधी में जो अपराध की भावना होती है, अपराधी में जो अपराध की भावना होती है वो दंड देने से दूर होती है। जो समाज के अन्य लोग होते हैं, समाज के जो अन्य लोग होते हैं उनको भी दंड के माध्यम से जिस व्यक्ति को दंड दिया जाए उनको देख करके उसमें इस प्रकार की भावना, अपराध न करने की भावना जागृत होती है। तो इस प्रकार से अब दंड के माध्यम से जब अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें ये बातें सामने आती है कि जो जिसको हानि हुई है उसको उसका मुआवजा मिलता है। दंड के माध्यम से अपराधी के अपराध को दूर किया जाता है। और अन्य समाज के लोग जब अपराधी को दंड देते हुए देखते हैं तो उसमें भी जो अपराध की भावना है वो दूर होती है, उसको भी समाज में शिक्षा मिलती है कि अपराध नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में दंड एक साधन है। मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। मनु ने अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में जो दंड है, अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में जो दंड है, इसके 4 प्रकार बताए। अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में
जो दंड है इसके चार प्रकार कौन कौन से बताए हैं? अपराधी को दी जाने वाली सजा, अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में दंड। तो इसके चार प्रकार, एक तो वाग्दंड, एक है वाग्दंड, दो दिग्दंड, और एक है अर्थदंड, और एक है कायदंड। तो मनु ने अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में चार प्रकार के दंड बताए हैं: वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और कायदंड। वाग्दंड, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध किया जाता है तो उसको समझा बुझा करके छोड़ दिया जाता है, इसको वाग्दंड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तो उसको धर्म सभा में, न्याय सभा में डराया धमकाया जाता है और आगे भविष्य में अपराध न करने के लिए चेताया जाता है। जब कोई व्यक्ति तीसरी बार अपराध करता है या आगे अपराध करता रहता है तो उसको अर्थदंड दिया जाता है, यानी उसको उनसे मुआवजा लिया जाता है और मुआवजा देने का दंड दिया जाता है। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने अपराध की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं करता है, बार बार अपराध करता रहता है, तो उसको कायदंड दिया जाता है। कायदंड को शरीर को, काय यानी शरीर को पीड़ा पहुंचाना। तो मनु के अनुसार शरीर के पीड़ा पहुंचाने में जैसे उसके अंग दागने हैं, अंग विच्छेद करने हैं, एक तरीके से अन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाने। तो ये मनु ने चार प्रकार के दंड बताए हैं और मनु ने दंड की विस्तार से व्याख्या की है और दंड और धर्म को राज्य की सर्वोच्च शक्ति बताया है। राजा स्वयं भी दंडधारी होता है, यानी राजा से पहले भी ईश्वर ने दंड की उत्पत्ति की। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में और आगे